जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। वह सभी अलग साधकों को, वो जितने भी श्रोता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम। मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आए जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो ध्यान लगाते हैं घर पे, या जो शक्तिपात हुए काफ़ी दिन से स्थान पे नहीं आ रहे, अपने घर में कर रहे हैं। जिन लोगों को काफ़ी बीमारियां थी, जब यहाँ पे आए तो बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रस्त थे। कहते थे गुरुजी तांत्रिक हमें कुछ कर रहे हैं, या हमारे शरीर में ऐसे ऐसी गलत चीज़ें खेलती हैं, हमारे शरीर में ऐसे दर्द रहते हैं, घर में बहुत परेशानियां हैं। तो उन परेशानियों से बहुत सारी उन्होंने निजात पाई और उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया, धीरे धीरे हवन भी शुरू किए। तो काफ़ी लोगों के बार बार फ़ोन आते हैं कि गुरुजी दर्द फिर दोबारा हो रहा है। कुछ लोगों ने तो क्या किया कि शुरू में तो क्या होता है, जब लोग जैसे गलत बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं, यानी कि आत्माएं खेलती हैं, भूत प्रेत खेलते हैं, किसी तांत्रिकों ने कुछ कर रखा है, या ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं जिनका मेडिकली उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, कहीं पे दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, रात को नींद में डरते थे। तो उन लोगों ने एकदम यहाँ पे ऐसा देखा कि यहाँ पे तो बॉडी में ध्यान से वाइब्रेशन हो रही है, खिंचाव पड़ रहा है, कोई धागा ताबीज नहीं है, बहुत अच्छा रास्ता मिला गुरुजी, बहुत। और वो 1-2 महीना तो बड़े ध्यान से सीरियसली शक्तियों को लेके ध्यान लगाते हैं। फिर धीरे 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 1 दिन नहीं लगाएंगे, 2 दिन नहीं लगाएंगे, फिर 1 हफ्ते में 1 दिन लगाएंगे, कभी 15 मिनट खड़े हो गए, कभी 10 मिनट खड़े हो गए, ऐसा कर देते हैं। मैं कहता हूं जिस गति से आप स्थान पे जुड़े उसी गति से जुड़े रहिए। दूसरी बात जो आपने कहा, कई लोगों के आते ही हैं कि गुरुजी मुझे 90% आराम हो गया था, फिर से 60% दर्द बढ़ गया, 50% दर्द बढ़ गया, ऐसे हो रहा है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, हमारे शरीर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी विकार उत्पन्न हुए, मौसम से हुए या गलत क्रियाओं से हुए, या किसी भटकती हुई आत्मा ने, हमारी विल पावर कमजोर थी, हमारे शरीर में बसेरा कर लिया, या किन्हीं तांत्रिकों ने गलत क्रियाओं से हमारे शरीर में छोड़ दिया, हमारे घर में छोड़ दिया, और हमारे घर में जैसे घर में कर देते हैं तो पूरे घर में धीरे धीरे नेगेटिविटी फैलती है, और किसी एक आदमी को जिसकी विल पावर ज़्यादा कमज़ोर हो उसको वो गलत शक्तियाँ टारगेट बना लेती हैं, और धीरे धीरे सभी लोगों में ये बीमारी पड़ाव बना लेती है। तो ये है क्या? ऐसा शक्तियों का दुरुपयोग जो ये तांत्रिक गलत क्रियाएं शमशान में जाके करते हैं, और किसी भी आदमी के नाम से उसके घर पे, उस पे कारोबार पे, उसके शरीर पे, या पूरे घर को बर्बाद करने के लिए घर में छोड़ देते हैं। तो ऐसे घर में जो हम पशु पालते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी, या घर में कुत्ता पाल रखा है, या आप लोग हैं, तो सभी में धीरे 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 दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, और कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कई लोगों में तो शरीर में आके खेलती भी हैं, और काफ़ी जगह ऐसा है कि शरीर में खेलती नहीं, ना सौपन में दिखाई देती, शरीर टूटता चला जाता है, और हम बीमारियां बढ़ती जाएंगी, कारोबार खराब होता चला जाएगा। तो जैसे लोगों ने कहा ना फिर हो रहा है, तो मैं सभी खासकर उन अलग साधकों से जो शक्ति में मेरे से जुड़े हुए हैं, स्थान से जुड़े हुए हैं, इस सिद्धि से जुड़े हुए हैं, आप लोग ध्यान ना छोड़ें। और देखो मैंने आपको बारीकी से समझाया, आपके शरीर में एक गलत वेग है, एक गलत क्रिया की गई, आपके शरीर में गलत शक्तियों का पड़ाव है, एक लेयर बन गई पूरी बॉडी के अंदर। जब आप ध्यान में जाते हैं तो महाराज जी अपनी शक्ति का वेग आप पे छोड़ते हैं, और उस शक्ति के माध्यम से वो जो लेयर बनी हुई है पूरी बॉडी में, या कोई गलत चीज है, कोई विकार है, उनको नष्ट करना शुरू करती है। आत्मा है तो बोलती है, मुक्ति पाती हैं, उसके लिए तो फिर कोई बात ही नहीं। जो आत्मा एक बार बोली और निकल गई, दोबारा तो बोलेगी नहीं। हजारों लाखों लोग आए हैं स्थान पे, किसी के दोबारा नहीं बोलती, और कोई धागा तबीज नहीं। दूसरा, तांत्रिक विद्या से या ऐसी नेगेटिविटी, ऐसे विकार जो हमारे शरीर में पड़ाव बना गए, वो पूरी बॉडी में जमे हुए हैं, तो शक्ति उनको तोड़ना शुरू करती धीरे धीरे।
जब आप हमारे पास आए तो पूरे शरीर में जमी हुई थी, तो कितना दर्द कर रही थी आपके शरीर में। मैं बारीकी से समझा रहा हूं, सभी अलग साधक समझें, और जो लोग इन बीमारियों से ग्रस्त हैं वो हमारे से जुड़ना चाहते हैं वो भी इस बात की ओर ध्यान दें और समझें। तो जब हमारे शरीर में पड़ाव बना रखा, जब भी कितनी दिक्कत करती है, तो ये शक्ति जब उस पर प्रभाव डालती है तो दिक्कत तो एक बार बढ़ेगी ना। तो वो शक्ति जो शरीर में आपके गलत है, उसने आपके शरीर में अपना वेग छोड़ रखा है, जिससे आपका शरीर में भारीपन रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, गर्दन टूटने को ही रहती है, कलेजा कटता है, सिर में भारीपन, नींद ना आना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, और कारोबार पे ढंग से नहीं बैठने देती हैं चीज़ें। जब हमारे शरीर में नकारात्मक प्रभाव कर रही हैं तो मानने की बात है आपके कारोबार पे, आपके घर पे भी बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। तो महाराज जी क्या करते हैं, जब आप ध्यान में गए, जो उसने अपना गलत वेग छोड़ रखा, भारी हो रहा शरीर, पहले शक्ति उसको बाहर खींचती है, अपनी शरण में लेती है। उसके बाद उस शक्ति को तोड़ना शुरू करती है। मान लिया वो 100% है आपकी बॉडी में, तो उसको थोड़ा 2% तोड़ेगी, तो आप कहेंगे पूरा आराम मिल गया, बहुत बढ़िया शक्ति, बहुत से स्थान से जुड़े। पर जो शरीर में बचा हुआ है उसको शक्ति, वो जब जैसे 24 घंटे में आप ध्यान लगाएंगे तो फिर दोबारा वो हमारे शरीर में उठ के फिर प्रभाव डालती है, फिर उतना ही दर्द, फिर ध्यान लगाते हैं, फिर थोड़ी सी टूटेगी, जितनी देर ध्यान लगा रहे हैं, आधे घंटे का ध्यान हमने दे रखा है, फिर उसको तोड़ती है शक्ति, फिर हल्कापन, तीसरे दिन फिर भारीपन, फिर हल्कापन ध्यान में, फिर भारीपन। तो आप कहते हैं गुरुजी ये तो रोज आराम हो रहा, रोज नहीं। जब और आखिर में वो शक्ति ज्यादातर खत्म हो जाती है गलत, और आपको काफी आराम होता है, तो आप ध्यान से दूर होते चले जाते हैं, कहते आराम है, लापरवाही बरतने लग जाती हैं। आप निरंतर ध्यान में रहें, जब तक ये पूरी नेगेटिविटी खत्म ना होगी, शरीर से उसका प्रभाव खत्म ना होगा, हमारी विल पावर स्ट्रोंग ना होगी, हम पूरी तरह से इस सिद्धि में नहीं आ जाएंगे, उसकी शरण में। अभी तो आप ध्यान पे हैं, बीमारी कटवा रहे हैं, इस सिद्धि के माध्यम से बीमारी कट रही, इस सिद्धि में नहीं। आप इस सिद्धि में तो आप जब सरेंडर होंगे, समर्पित होंगे, जब ये विकार आपके खत्म हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं ध्यान लगाते रहें। मैं वैसे ये नहीं कहता कारोबार चलाने की बात, पर आप समर्पित भाव से शक्तियों में रहिए, इच्छाएं ना रखें, बार बार कह रहा हूं, सरेंडर हो जाएं भगवान के आगे। जैसे घर में एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, अब समर्पण की बात बता रहा हूं, भगवान को सब दिखता है जैसे माँ बाप को भी दिख रहा। एक आदमी के 4 बच्चे हैं, 2 नालायक, 2 बड़े कामयाब, पढ़ाई में, लिखाई में, कारोबार में, माँ बाप की आज्ञा का पालन करने में, घर का काम कराते हर चीज में, और 2 शराब पी रहे, जुआ खेल रहे, बाहर से बदनामी करके आ रहे, ऐसे काम कर रहे हैं। तो माँ बाप भी है ना, जो समर्पण भाव से माँ बाप की सेवा कर रहा, माँ बाप के बताए रास्ते पर चल रहा, तो उन्हीं को योगदान ज्यादा करता है ना, उनको अवॉइड करता है। तो माँ बाप को जैसे पता है ये भाई मान नहीं रहा, ये तो अपनी गलती इच्छाओं में पड़ गया, ऐसे ही भगवान का भी है। आप उसकी शरण में आए ना तो कुछ मत मांगो, वो आपके अंदर की बात जानता है। जो आपके अंदर, एक तो मुंह से बोलते हैं आप, एक जो अंदर ही अंदर आप पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे। तो आप समर्पित भाव से रहें, कोई इच्छाएं ना रखें, चाहे बरसों बरस बीत जाएं, बहुत अच्छे दिन आएंगे और आपका कारोबार भी चलेगा, सब कुछ ठीक होगा, शरीर भी ठीक होगा। ध्यान में निरंतर रहें। ज्यादा परेशानियां बढ़ती तो हम काफी लोगों की सुनो, यहां जुड़े हुए हैं, कारोबार में प्रॉब्लम है, हमें कहते हैं उसने करवा दिया, उसने करवा दिया, ऐसे बहुत से लोगों का है। और उन लोगों का हमने देखा यहां भी जुड़े हुए हैं, और अपना काम धंधा चलाने के लिए कभी किसी तांत्रिक के पास, कभी मौलवी के पास, कभी ज्योतिष के पास, कभी और किसी के पास हैं, कभी पता नहीं कहाँ कहाँ वो लोग जा रहे हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट घर में ले आके रखते हैं, और काम चलाने के लिए उन यहाँ तो जुड़े ही हैं कि बीमारी ठीक करा लें। उन लोगों से काम धंधा चलाने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी क्रियाएं भी करवा लाते हैं घर में, और वो चीजें उनको फिर साइड इफेक्ट करती हैं, और हमें कहते हैं किसी ने करा दिया, किसी ने करा दिया। ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो आप यहां जुड़े हैं तो यहीं जुड़े रहें,
इस सिद्धि में रहें, सब कुछ है इसमें, पर पेशेंस रखें, समर्पित भाव से रहें, बेचैनी ना बनाएं, बिल्कुल ना बनाएं। सिद्धि कभी जिंदगी में पूरी नहीं होती, परमात्मा की सिद्धि है ये। किसी इंसान का बनाया हुआ एक फार्मूला नहीं छोटा सा कि 5 दिन का है 5 दिन में कर दिया। जैसे ये भगत तांत्रिक कहते हैं 3 चौकी पे आ जाओ, आपकी चीज़ों को बांध देंगे, आपके शरीर में अंडर प्रेशर कर देंगे, जब उठेंगी डबल होके उठेंगी। तो हमें किसी चीज़ को अंडर प्रेशर नहीं करना, हमें शांत नहीं करना, हमें भूतों को भोग नहीं लगाना। हम परमात्मा को समर्पित रहें और अपने शरीर से ध्यान लगा के, मैंने काफ़ी इसमें रास्ते बना रखे हैं, ऐसे हाथों से बिना स्पर्श किए भी लोगों का ट्रीटमेंट करना, दूर से फ़ोन पे भी हवन यज्ञ है, घर का शोध होता, कितना अच्छा रास्ता। आप क्यों भटक रहे हैं? कई लोग कहते हैं गुरुजी मैं तो इसीलिए स्थान पे आता था, मेरा ये दर्द है, ये ठीक नहीं हो रहा। आपने भगवान की फीलिंग की तो फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं दर्द के लिए स्थान पे आता था। कई लोग कहते हैं ऐसा, तो आप परमात्मा की शरण में कहाँ हैं? अगर मैं तो ये कहता हूं जो लोग इस सिद्धि में जुड़े, अगर आपने भगवान की यहाँ पे फीलिंग की, परमात्मा का एहसास किया, तो दर्दों का और कारोबार का इस इच्छाओं में पड़े ही ना। समर्पित होकर ध्यान लगाएं, जो मैं समझा रहा हूं उस रास्ते पे चलें। ये तो जीवन है, चलता रहेगा, शरीर है, और उतार चढ़ाव, हार जीत, लाभ हानि जिंदगी में चलती रहेंगी। ये मुक्ति का रास्ता है। जब हम शरीर, हम क्या हैं? आत्मा। जब हम ये शरीर छोड़कर विदा लेंगे यहाँ से, तो वहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं अगर इच्छाओं में डूबे रहे तो। ये मरने के बाद आपकी तो कोई सुनेगा नहीं, और आप खड़े खड़े रहोगे और अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए लोगों के शरीर में बढ़ोगे। तांत्रिक आपका दुरुपयोग करेंगे कब्जे में करके। या आप देखते तो हैं बड़े बड़े स्थानों पर जाके देखो, आत्माएं खेलती हैं। ये है, ये सब मेरा देखा हुआ, ये सब मेरा प्रैक्टिकल। मैं आपको वैसे ही नहीं कहा, मेरा प्रैक्टिकल है ये। तो आप ध्यान में रहें, समर्पित रहें, और जब आप यहाँ पे जुड़े हैं तो कहीं कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है। ये सिद्धि खुद भगवान की दी सिद्धि है। देखो वैसे तो भगवान को सभी मानते हैं, कोई नास्तिक होके भी आस्तिक है। महाराज जी बताते हैं, मैं कहता हूँ ये लोग नास्तिक हैं, तो महाराज जी ने एक दिन मुझे समझाया, नहीं सभी आस्तिक हैं, कोई नास्तिक नहीं है, पर ये मूर्ख हैं। मैं वो कैसे गुरुजी? माना आपका बाप बीमार हो गया, आपकी माँ बीमार हो गई, आपका बड़ा भाई बीमार हो गया, परिजन कोई भी बीमार हो गया, तो आप उसकी कितनी सेवा करते हैं? कर रहे हैं ना। और जब ये आत्मा शरीर से निकल जाए तो कहते हैं चलो शमशान अग्नि दे दो। तो मैं निकल गया जब शरीर से, तो आपका बाप तो शरीर है ना, वो तो रख लो घर में। तो मेरी सेवा कर रहे थे आप, मेरी शरण में थे। तो कोई भी नास्तिक नहीं है, सभी आस्तिक हैं, परमात्मा कहते हैं। तो देखो गोरखनाथ जी को सभी मानते हैं, बात गोरखनाथ जी वाली नहीं खाली। मैं कहता हूँ पूरा ब्रह्मांड गोरखनाथ जी की शरण में रहे, बड़ी कृपा है। इन्होंने, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, मैंने पढ़ा था, इसके ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड पे रिसर्च की। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, व जितने भी अन्य ग्रह हैं सब पे रिसर्च करी। इसका संतुलन बनाते हैं गोरख। गोरख एक परम सत्ता है, मैंने बार बार कहा, गोरख एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसको खाली बाबा ना समझे आप। और शिव तत्व में हमारे शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है, भगवान आपके शरीर में, फिर भी आप धागे तबीज में भटक रहे। शरीर है तो मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, दर्द तकलीफ आएंगी जाएंगी, पर यहाँ आओगे हर चीज में निजात मिलती है। पेशेंस है, समर्पण है, लगे रहो भाई। आप जाने आप समर्पित हैं या नहीं, आप अंदर से क्या खिचड़ी पका रहे। पर मैं कहता हूं जो लोग समर्पण भाव से सरेंडर होके परमात्मा की शरण में हैं, नियम से यहाँ पे चले हुए हैं, उनका एक नियम है, और दाएं बाएं वो नहीं झांकते, तो एक दिन सब ठीक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। और गलत अपना काम धंधा चलाने के चक्कर में कई मौलवी, शाने, ज्योतिष, धागा तबीज कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, इस चक्कर में ना पड़े। तो भगवान की शरण में रहें और ध्यान लगाओगे, विकार उठेंगे, बाहर आएंगे, आराम पड़ेगा। और विकार हैं फिर अपना प्रभाव डालते हैं, फिर दर्द होगा। धीरे 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 एक दिन ये विकार खत्म हो जाएंगे। और विकार तो हमारे खाने में रोज, इस वायुमंडल में बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है। तो हर रोज ध्यान लगाना स्वस्थ आदमी के लिए जरूरी है, ताकि हमारी विल पावर, ये आत्मशक्ति मजबूत रहे, और हम इस तंत्र विद्या का जो चल रही है, ये एक अभियान है, इसका सामना कर सकें।
डट के सभी लोग इसका सामना करें, मेरा साथ दें। ये एक तांत्रिक विद्या के गलत विद्याएं जो रही उनके खिलाफ अभियान है। अपने बच्चों को भी ध्यान में लाएं, उन्हें भी हवन यज्ञ सिखाएं। शुरू से बच्चा ये बातें सीखेगा तो उसका जीवन सफल होगा। तो सभी बातों का ध्यान दें, और जितने अलग साधक इस वीडियो को देखते हैं, अपने ग्रुप में, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में जितने आपके उठ बैठे हैं, सभी में इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को समझाएं। और मेरी बातें आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखें, ध्यान लगाएं। ठीक है, तो सभी को इसी के साथ अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की जय। नाथ जी की आप पर कृपा बनी रहे। वह शंकर भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। सनातन धर्म की जय। सनातन को जिंदा रखें, ध्यान लगाएं, उसकी कृपा पाएं। सभी साधकों को प्रणाम। ओम अलख ओम अलख ओम अलख ओम अलख।